Question 1. Choose the correct answer from the option given below. The sum of two positive whole number is 15 and their difference is 9. The numbers are तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो नंबर्स का सम और डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। यहाँ पे दिया हुआ हमें सम ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको इस माइंड में रखना है कि x और y की कोई भी नेगेटिव हमें वैल्यू नहीं लेनी है। अगर आ जाती है तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 15। यहाँ पे सम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम। हमारा नंबर क्या क्या है, x और y, तो सम क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और हमें सम दिया हुआ है 15। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। मैं बॉक्स में लिख देती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ एंड देयर डिफरेंस इज 9। अब डिफरेंस x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो हम x माइनस वाई ले रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे सारे कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, नीचे कॉपी कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। उसके बाद अब हमें ऐड करना है, तो हम साइन चेंज करेंगे नहीं। तो हमें दिख रहा है प्लस का y और माइनस का y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू ये 15 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 24/2 दैट इज 12। तो हम इसे नीचे लिख देते हैं प्रॉपर। x इज इक्वल टू 12 आ चुका है हमारे पास। अब एक बार x की वैल्यू आ चुकी, तो उसके बाद हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं y की वैल्यू। तो हमने देखा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो हम और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 सेकेंड इक्वेशन है। तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। मैं अभी इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1 in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे एज इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू 12 रख देंगे। x की वैल्यू 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस 12। ये जो 12 था इसको हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे या फिर लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे इधर प्लस का 12 था, तो इधर दूसरी साइड जाकर राइट हैंड साइड में माइनस का हो गया है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है y की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें x इज इक्वल टू 2, 12 और y इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो हम इसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट बी। The sum of numerator and denominator of a fraction is 22 if numerator is 8 less than its denominator, the fraction is। तो सबसे पहले हमें लेट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर
इज इक्वल टू वाई। उसके बाद हमें दिया हुआ सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सम होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वो 22 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1। नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर इज 8 लेस देन, इफ न्यूमरेटर इज 8 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में से 8 कम है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम थोड़ा वेरिएबल एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट एक साइड ले जाकर एक्स प्लस एक्स वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में बनाएंगे। तो भी क्या करेंगे, एक्स को दूसरे साइड में ले जाएंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, वाई को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं और -8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये भी सही होगा। तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई, हमने क्या करा, y को हम दूसरे साइड में ले गए, पॉजिटिव x पहले से ही था और माइनस का y और 8 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव का 8 हो जाएगा। अब ये जो बनी है ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है, तो अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो हम यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमारी इक्वेशन 1 ये है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब हमें ऐड करना है, तो हम साइन नहीं चेंज करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 22 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 30। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 30/2 दैट इज 15, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 15। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक बार x की वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू निकाल सकते हैं x की वैल्यू पुट करके, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं पुट करूंगी इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो सबसे पहले हम इक्वेशन कॉपी करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, हमारे पास x की वैल्यू 15 है, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट, y को हम राइट साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए और 8 को लेफ्ट साइड में, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा गया है, तो हमने न्यूमरेटर क्या लिया था x, तो हम फ्रैक्शन लिख देते हैं पहले, फ्रैक्शन हमने फ्रैक्शन लेट किया था x अपॉन वाई, तो हमारे पास x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 7, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 1 से द सम ऑफ द digit of a 2-digit number is 8, the difference between them is 4, if the tens digit is greater than the unit digit then the number is, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, हमें पता है यहाँ पे ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हम लेट कर देंगे, लेट द नंबर बी एक्स वाई। यहाँ पर हमने देखा कि x क्या है, वो टेंथ डिजिट है, टेंथ डिजिट पर जो नंबर है टेंथ डिजिट। y क्या है, y हमारा यूनिट डिजिट है,
या फिर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो होगा हमारा y यूनिट डिजिट। और आगे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट। सम क्या होगा इसका, सम लिख देंगे हम, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमारा नंबर क्या था एक्स वाई, और दोनों डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये हम हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8, तो यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन देम इज 4। अब यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है तो ये एक्स माइनस वाई भी हो सकता है और वाई माइनस वाई भी हो सकता है, लेकिन आगे हमें दिया हुआ है कि इफ द टेंथ डिजिट इज ग्रेटर देन, अगर टेंथ डिजिट बड़ी होगी तो हम टेंथ डिजिट से ही माइनस करेंगे यूनिट डिजिट को। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो एक्स है हमारा वो क्या है, बड़ा है वाई से, तो हम माइनस करेंगे एक्स से वाई को, एक्स माइनस वाई, डिफरेंस बिटवीन देम इज 4, तो हमें ये ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल चुकी है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि दोनों कोएफिशिएंट एक्स और वाई वेरिएबल के सेम है, तो हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन्हें ऐड कर देती हूँ सिंपली। तो मैं पहले लिख देती हूँ स्टेप यहाँ पर, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 ये है हमारे पास और 2 ये, तो हम सबसे पहले नीचे इसको रीराइट करेंगे। अगर आपको बिना रीराइट करे एक साथ में हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं वर्टिकल में करूँगी यहाँ पर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमें दिख रहा है, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने में हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना होता है, तो y सेम है तो हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 6। नेक्स्ट अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 1 किसी में भी हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी इक्वेशन 2 में, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो इक्वेशन लिखी है वो सही है क्या नहीं सही है। तो हम इसे क्रॉस चेक हमेशा करते रहेंगे कि हम कोई भी गलत इक्वेशन कॉपी नहीं करते, अदरवाइज अगर आपने एक बार गलत कॉपी कर दिया तो आंसर आपका गलत आ सकता है। तो इसलिए आपको करने से पहले हमेशा बार बार रीचेक करते रहना है कि जो हमने इक्वेशन लिखा है वो सही है या नहीं। अब हमारे पास x की वैल्यू 6 है तो x की जगह 6 लिखेंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब इस y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। तो y 6 माइनस 4 इक्वल टू y, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। इसको हम प्रॉपर
वे में लिख देंगे y इज इक्वल टू 2। अब हमसे पूछा गया था कि नंबर क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में ही नंबर क्या माना है, x और एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स वाई, एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एक्स में जो नंबर आया था 6, यहाँ पे हमें 6 मिला है तो 6 लिखेंगे, और वाई की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या है, 62। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 62 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, जो कि 62 है। क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 1:3। आफ्टर 5 years the ratio between their ages will be 2:5 their ages are। so यहाँ पर हमें लेट करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू persons be x and 3x। हमने x एंड 3x ही क्यों कंसीडर करा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 1:3, तो इसलिए हमने x और 3x कंसीडर किया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ आफ्टर 5 years मीन्स 5 साल के बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो आफ्टर 5 years क्या होगा, x + 5, यहाँ पर हम रेस्पेक्टिवली लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एज हमने माना है, फर्स्ट पर्सन का एज वो x माना है, और सेकंड पर्सन का एज जो माना है वो हमने माना है 3x। तो अब हमें दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन देयर एजेस x + 5, और दूसरा एज क्या था 3x + 5, और इनका रेशियो हमें दिया हुआ है क्या, 2:5। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x + 5, यहाँ पर 2 3x + 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 5 का और 2 का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5x + 25, और यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6x + 10। हम सारे वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे और सारे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5x - 6x। आप 5x को भी राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, यहाँ पर 10 - 25, तो 5x - 6x, तो हमारे पास आएगा माइनस का x इज इक्वल टू 10 - 25 मीन्स 15 आएगा हमारे पास, वो भी माइनस का। तो यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 15 ईयर्स। अब ये हमारा एज था, तो हम x हमारा क्या है 15 ईयर्स। उसके बाद हमने दूसरा एज क्या माना था, सेकंड पर्सन की एज क्या मानी थी 3x। तो अगर हम x में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 15, तो हमारे पास दूसरे पर्सन की एज आ जाएगी 45 ईयर्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे 15 ईयर्स और 45 ईयर्स किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमने देखा कि 15 और 45 ईयर्स का ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Question 2. The ratio of two numbers is 2/3. If 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio becomes the reciprocal of the original ratio. Find the number.
सो यहाँ पर हमें रेशो दिया हुआ है दो नंबर्स का 2/3। तो हम यहाँ पर नंबर ले लेंगे x और y। सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। गिवन हमें क्या क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज x एंड y। हमारा फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y। सो रेशियो x बाई y इज इक्वल टू 2/3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए। सो 3x इज इक्वल टू 2y। अब हम इस 2y को यहाँ पर ले जाएंगे माइनस के साथ, दैट इज इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द फर्स्ट नंबर इज x, सो x माइनस 2 एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स y माइनस 8। देन द रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल। ओरिजिनल रेशियो इज x by y and the reciprocal of ratio is y by x। now यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज x। यहाँ पे हम अभी रुकेंगे। हमें पता है कि x अपॉन y की वैल्यू क्या है, 2/3। तो y अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 y माइनस 8 इज इक्वल टू 3/2। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए। तो 2x माइनस 2 3y माइनस 8। उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन x माइनस 2 के अंदर। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 4 3y माइनस 24। अब हम इस y को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे कांस्टेंट को। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे माइनस आएंगे। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, लेट मी चेक, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो इसके बाद हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1 सेकेंड, एक x का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, एंड y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -2 एंड y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में -3 है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम ना 3 को 2 बना सकते हैं, ना 2 को 3 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट सेम करना है, या हम y का भी कर सकते हैं। तो कैसे सेम होगा, इस वाली इक्वेशन में सेकंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 6x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 60। अब इसके बाद यहाँ पे y है,
तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 6 हमारा 6 का कोएफिशिएंट इक्वल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। उसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे हम एक ये वाली साइन लेंगे और एक ऊपर वाला साइन, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस, तो हम माइनस करेंगे 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5y। और साइन बड़ा नंबर क्या है हमारा 9, तो 9 के आगे जो भी साइन है प्लस, तो इसलिए हम प्लस साइन लगाएंगे। आप प्लस साइन को हम स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्लस और प्लस, प्लस प्लस हमारा क्या हो जाता है, प्लस ही होता है, तो हम प्लस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 60 आ जाएगा। हम 60 को 5 से डिवाइड करके y की वैल्यू निकाल देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। नाउ एक बार हमारी y की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इक्वेशन 1 में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ। आप इक्वेशन 2 में भी पुट करके निकाल सकते हैं। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 12, तो हम y की जगह पर 12 रख देंगे। 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x। ये माइनस का हमारा साइन है तो राइट हैंड साइड में जाके ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज 12 टू द 24, तो हमारा यहाँ पर ये आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8, तो यही आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 12। Question 3. Two numbers are in the ratio 4:7. If thrice the larger be added to twice the smaller, the sum is 59. Find the number. So हमें यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें लार्ज नंबर और स्मॉलर नंबर दो नंबर दिए हैं, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर number be x and larger number is y. Larger number is y. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, तो 4 हमारा छोटा है और 7 बड़ा है, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, x बाई वाई। क्यों, क्योंकि हमारा x हमने क्या माना है, स्मॉलर नंबर, तो x को हम ऊपर रखेंगे, हमें गिवन है 4:7। अब हमें इक्वेशन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हमें इसे इक्वेशन बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x इज इक्वल टू 4y, हम 4y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 7x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। नाउ अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, इफ थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस, हमें क्या करना है, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स करना है लार्ज नंबर का, तो लार्ज नंबर हमारा क्या है y, तो हम y का 3 टाइम्स करेंगे, ऐड करना है हमें टू द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर हमारा क्या है x, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे x का और ऐड कर देंगे, हमारा सम क्या हो जाएगा, गिवन क्वेश्चन में द सम इज 59, तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन।
दैट इज इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमने देखा x का कोफिशिएंट x है 7 है और सेकंड इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट क्या है 3। तो हम 7 से 3 नहीं बना सकते ना 3 से 7 बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा तरीका है हमारा y का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, यहाँ पर y का वेट। इस इक्वेशन को हमें अरेंज करना पड़ेगा x और y के फॉर्म में। तो हम इक्वेशन 2 को अरेंज करके लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 59। अब हमने इसको ऐसे क्यों करा? इसको करने का एक रीजन है, मैं बताती हूँ। इसको हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें x वाले कोफिशिएंट के नीचे x वाला कोफिशिएंट मिल जाए x वेरिएबल के नीचे और y वेरिएबल के नीचे y का मिल जाए। इसलिए हमने क्या करा, x के नीचे x लिख दिया है और y के नीचे y वाली वैल्यू लिख दिया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 7। ऐसे ही अगर हम y कोफिशिएंट को y वेरिएबल को देखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में y का वेरिएबल क्या कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पर क्या है माइनस का 4। तो हमें दिख रहा है यहाँ से ना हम 2 से 7 को बना सकते हैं ना ही 7 से 2 को बनाया जा सकता है। ऐसे ही दूसरे वेरिएबल y को हम देखेंगे तो भी नहीं हो सकता है, ना 4 से 3 को बना सकते हैं ना ही 3 से 4 को बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसी इक्वेशन होती है जिसे हम कन्वर्ट या एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नहीं बना सकते तो उस केस में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें x का वेरिएबल बराबर करना है तो हम x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर सपोज 2 है तो इसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट 7 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 2 में। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे इसे 7x - 4y इक्वल टू 0। 7x - 4y इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 59। 2x प्लस 3y इक्वल टू 59। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोग चाहें तो y वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करके। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 to the 14x minus 8y equal to 0 and second equation 7 to the 14x plus 7 to the 21y and 59 into 7 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 9 जा 63 6 7 5 35 41। हमारा आंसर 413 आ जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 14 ये दोनों x के इक्वल हो गए। तो इस केस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो माइनस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, माइनस करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये वाला साइन नीचे वाला और ऊपर वाला साइन देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस और माइनस 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 होता है हमारा प्लस, तो इसलिए हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे प्लस। 21 और 8 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29y। और हमें साइन हम किसका लगाते हैं, जो भी बड़ा नंबर हो इन दोनों में से 8 और 21। वेट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 21 है
तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 21, और इसके आगे हम साइन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इक्वल टू माइनस का 413। यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 413 अपॉन 29। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू y की आ गई। अब y की वैल्यू एक बार हमारी आ जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। आगे 7x इक्वल टू हम इसको 4y को उधर ही ले जाएंगे 4y, हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्या था 7x इज इक्वल टू 4y, 7x इज इक्वल टू 4y, और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है 413 अपॉन 29, 413 अपॉन 29, और यहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 7x की वैल्यू है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 7 को भी हम दूसरी साइड में ले जाके डिवाइड में लेकर जाएंगे। 4 इंटू 413 अपॉन में 29 इंटू 7। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कैसे भी से सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हम देखेंगे 7 से ये जा रहा है या नहीं। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 6 7 9 जा 63, तो हमारे पास ये 59 टाइम्स हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे 4 इंटू 59 अपॉन में 29 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 9 4 जा 36, 6 3 4 5 जा 20 प्लस 3 23 अपॉन में 29, तो हमारा आंसर x की वैल्यू क्या आ चुकी है 236 अपॉन 29, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, when the greater of the two number is increased by 1, 1 divides the sum of the numbers। हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे, लेट द numbers be x and y, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रेटर और स्मॉलर की बात हो रही है, तो हम क्या लेंगे लेट करेंगे y इज ग्रेटर देन x। तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हेन द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, ग्रेटर नंबर हमने क्या लिया है y, सो व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, मीन्स y जो ग्रेटर है उसमें अगर हमने 1 बढ़ा दिया है, और सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, पहले सम ऑफ द नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, हमने नंबर क्या लिया x और y, तो इसका सम हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हम उसमें 1 इंक्रीज करना है और उसको डिवाइड करना है सम ऑफ द नंबर, मीन्स y में हमें 1 इंक्रीज करना है, डिवाइड द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर इज x प्लस वाई। अगर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट इज 3/2 इक्वल टू 3/2। अब हमें इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन x और y के फॉर्म में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2
y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस करने का, मुझे मिल जाएगा 2y प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, सारी कांस्टेंट को एक साइड में ले जाएंगे। ये कांस्टेंट हमारे पास एक ही है, हम इसको इधर ले जाएंगे और जितनी भी वेरिएबल टर्म है उनको हम क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y, और अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करते हैं या लेफ्ट साइड से राइट में मूव करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। यहाँ से अगर 3x इधर आएगा, पहले हम y को ले जाएंगे तो y प्लस का है यहाँ पर, तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, -3y। यहाँ पर ये 3 प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 2 इधर प्लस है तो दूसरी साइड में जाके माइनस कर देना चाहिए। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का y इज -y माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 2। हमें दिख रहा है यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, आगे करके दिखाती हूँ। मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस का, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो यहाँ से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम x वाला टर्म पहले लिखते हैं हमेशा x प्लस वाई समथिंग, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अब हम क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है आगे, व्हेन द डिफरेंस, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। डिफरेंस ऑफ दिस नंबर मीन्स हमें पता है कि अगर हमें सबट्रैक्ट करना है तो बड़े वाले नंबर से हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो हमें पता है कि y हमने ग्रेटर लिया है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। और आगे दिया हुआ है नंबर, डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, x। तो हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसे, कलर चेंज कर देते हैं, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और हम क्वेश्चन की तरफ फिर से चलेंगे, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या आ जाए, हमें क्या मिल जाएगा, द रिजल्ट इज 1/2। तो इक्वल टू हम पहले लेंगे 1/2 के बाद अब हमें क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली x आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने देखा कि दोनों साइड वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे। तो आएगा हमारा 2y माइनस 2x माइनस एक्स। अब यहाँ से ये x लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवा दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में 0। सो हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, -3x प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन।
इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। जो हमें हमारी 3 मेथड है सॉल्व करने के, तो हम देखेंगे कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है इसमें। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन ये है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है सॉल्व करने के लिए कि जो भी हमारे वेरिएबल है, यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। तो किसी भी वेरिएबल को एक्स वेरिएबल या फिर वेरिएबल वाई को हमें इक्वल करना होता है ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, वैसे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3, यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले इन दोनों इक्वेशन को एक साथ दोबारा से लिख देती हूँ नीचे। मैं कलर चेंज करती हूँ। ओके, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 2 को मैं इसके नीचे लिख देती हूँ दोबारा से। -3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ स्टेप ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो जब हम एडिशन करते हैं तो हम कोई भी साइन चेंज नहीं करते हैं। तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा। -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा 3y, और 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3। अब y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2/3। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 की सीमा में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसको पुट करेंगे अभी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, नाउ मैं स्टेप्स लिख देती हूँ आके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अच्छा, मैं कभी इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, कभी 2 में, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो वो इन तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हाँ, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3। 3x एज इट इज लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2/3। y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब हमने देखा ये -3x एज इट इज रहेगा प्लस 4/3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3x को दूसरी साइड ले जाएंगे। 3x को मैं इधर की साइड ले जाऊंगी। एक साइड में वेरिएबल वाला टर्म और एक साइड में कांस्टेंट वाला टर्म। आप चाहो तो 4/3 को भी ले जा सकते हैं, तो वो माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि अगर जितना भी पॉसिबल हो सके जो वेरिएबल वाला टर्म है उसे हम पॉजिटिव में बनाएं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की। नेगेटिव एक्स की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हम माइनस साइन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाकर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 4/3 इंटू 3 दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा 4/9। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 4/9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4/9 एंड वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2/3 एंड
एंड y की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/3। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 5, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y where x is greater than pi is 50 and the difference of their square is 720. फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं x एंड y, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, हमें यही नंबर लेने पड़ेंगे। तो द नंबर which x and y, और हमें क्वेश्चन में और ये भी गिवन है कि x जो है वो हमारा ग्रेटर देन पाई, तो हमें इसे भी यहाँ पर लिख देना है, x इज ग्रेटर देन पाई। उसके बाद हमें क्या दिया, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर। सम ऑफ द नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सम ऑफ नंबर, जो हमारे नंबर है x और y, तो सम ऑफ नंबर x प्लस वाई। हम क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 50। तो इसलिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर किसका, जो हमने नंबर x और y लिए हैं, तो उनका स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। डिफरेंस है, हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 720। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन में, सेकेंडरी इक्वेशन हमारी ये है, में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 720। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी 50 दी हुई है इक्वेशन 1 में। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 50। तो इसी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारी x माइनस वाई की आ जाएगी 720। यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी x और y के फॉर्म में। हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 50 से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा डेसिमल में आंसर आएगा, इसे डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 4 जा 20 पॉइंट, 5 4 जा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.4। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14.4। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन से मान लेते हैं, सेकेंड हमने इसको नेम दे दिया है, सेकेंड इक्वेशन चाहिए। अब हमें सॉल्व क्या करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारी क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14.4 से सॉल्व करेंगे। ऑन एडिंग, ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। हमें यहाँ पे इक्वेशन जो 1 थी हमारी, इक्वेशन 1 है ना यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसको हमें ऐड करना है इक्वेशन सी से, जो कि हमारी इक्वेशन क्या है, थर्ड। हम दोनों इक्वेशन को लिख देंगे साइड बाई साइड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14.4। तो ऐड करने के लिए मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि हम साइन चेंज नहीं करते। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो हमें साइन
चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो हम ऐड करेंगे, हमें दिख रहा है प्लस वाई और माइनस वाई ये कैंसिल हो रहा है, एक्स और एक्स मिलाकर 2x हो गया। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64.4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 64.4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ चुकी है 2 3 जा 6 2 जा 4 32.2। अब x की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन 1 या थर्ड में, फर्स्ट इक्वेशन या फिर हम थर्ड इक्वेशन, जो भी हमें जिसमें भी रखना है उसमें रखकर निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देती हूँ। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करते हैं। एक्स फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। इसकी वैल्यू हमारी 32.2 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम 32.2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो वाई इक्वल टू 50 माइनस 32.2। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे माइनस आएगा, मैं दोबारा से इसको सही से लिख देती हूँ। 50 माइनस 32.2। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता है, तो मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 50 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल लगाएंगे, हम एक डिजिट लगाएंगे, माइनस करेंगे 32.2 माइनस, हमने देखा यहाँ से 0 से 2 जा नहीं सकता तो हम पहले एक कैरी इसको देंगे, फिर इसको कट करके 9 करेंगे और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10/2, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे ये 4 हो चुका था तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो हमारा ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल टू 17.8। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 17.8 और x की वैल्यू क्या थी हमारी 32.3। Question 6. The sum of two numbers is 8 and the difference of their square is 32. Find the number. So हमें यहाँ पे दिया हुआ sum of two number is x. let करेंगे, let the number be x and y। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो x है वो हमारा बड़ा होगा इससे y से। ठीक है, उसके बाद लिखा हो सम ऑफ द नंबर्स, तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ द नंबर्स हो जाएगा सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें गिवन है सम ऑफ टू नंबर इज 8, तो इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नाउ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जो हमारे नंबर हैं x और y उनका स्क्वायर का डिफरेंस, तो हमने पहले से ही दिया हुआ है x हमारा बड़ा है y से, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर ले लिया दोनों नंबर का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिफरेंस है तो हमने माइनस कर दिया। हमने किसके बराबर दिया ये 32, तो इक्वल टू में हमने क्या लिख लिया 32। अब हमें पता है कि
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 32। तो क्वेश्चन इक्वेशन 1 जो है उसमें हमें दिया हुआ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8। तो इस एक्स प्लस वाई की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 8 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 32। हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 को डिवाइड में ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 32 बाई 8। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 4 जो 32, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो हमें दिख रहा है दोनों ही वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें नहीं करना, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। यहाँ पे ऐड करते हैं, लिख देती हूँ on adding equation 1 and 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमें इसे ऐड करना है, तो हमें साइन तो चेंज करना नहीं है, तो हम सीधे लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लस वाई माइनस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 12/2 इक्वल टू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 6। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं पुट करूँगी अभी y में, सेकेंड इक्वेशन में, on putting value of x in equation 1 we get हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमारे पास x की वैल्यू 6 है, तो हम x की जगह 6 लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y की वैल्यू इधर ही रहने देंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 6, या फिर हम y को भी ले जा सकते थे और 4 को इधर लेफ्ट साइड में ला सकते थे, कुछ भी हम कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों साइड माइनस माइनस है, तो इसे हम कट कर देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 2, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2।
Question 7. The difference between two positive number x and y where x is greater than y is 4 and the difference between their reciprocal is 4 by 21. Find the numbers. यहाँ पे क्वेश्चन बहुत थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है तो आप लोग ऐसे समझ लेना। तो हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है द नंबर is x and y where x is greater than y। तो हमें क्या दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि x बड़ा है तो हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर कोई नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा y। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y है तो 1/x क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा। मीन्स इसको हम नंबर से कर सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन y, प्रॉपर्टी भी ये होती है और इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देती हूँ ये कैसे होता है। देन 1/x इज लेस देन 1/y। ये कैसे होता है ये मैं बताती हूँ एक नंबर लेके। अगर हमने नंबर ले लिया x को 3 और y को 2, y को मैं ले लेती हूँ 2। हमें पता है कि जो 3 है वो 2 से बड़ा है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/3 हो जाएगा ये और ये 1/2 हो जाएगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 है वो क्या होगा बड़ा होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। तो अगर हमें x ग्रेटर देन y है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x इज लेस देन 1/y होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। मैं ऊपर से कर देती हूँ। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल। तो ऑफकोर्स जो डिफरेंस हम करेंगे वो हम बड़ा जो भी नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो हमारे पास बड़ा नंबर क्या है 1/y। तो हम क्या करेंगे 1/y माइनस 1/x। लेकिन आई थिंक स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल, सॉरी। तो हमारे पास यही होगा रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमें क्या दिया 4/21। तो हम इसे लिख लेंगे। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए। मैं इसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये x माइनस वाई है और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या है 4। माइनस वाई की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे। x माइनस वाई जो भी 4 पुट करेंगे अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21। इसे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई इधर आ जाएगा और 21 इधर। तो इस एक्स वाई इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। अब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए हमें x की वैल्यू पता हो या फिर y की वैल्यू पता हो
तभी हम निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को देखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y प्लस 4। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू y प्लस 4 आ चुकी है। तो हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, y प्लस 4 इंटू में ये वाला y हमारा यहाँ पर हम इसे कॉपी कर देंगे इज इक्वल टू 21। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 21। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक साइड में सारे वेरिएबल और कांस्टेंट को ले जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको 8th क्लास में सिखाया गया होगा ऑलरेडी। यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। यहाँ पर जो भी नंबर कांस्टेंट, ये इक्वेशन एक्चुअली होती है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, एक्चुअली इक्वेशन है होती है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमारा कांस्टेंट क्या है, माइनस का 21। तो इस केस में हम जो सी होता है ना, तो ये हमें करना पड़ता है, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। जैसे कि हम अपने क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 21 है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसके कुछ भी नंबर ऐसे लेने हमें जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 21 माइनस का 21 आ जाए, और ऐड करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाए 4। तो हमें पता है 21 का फैक्टर क्या होता है, 7 और 3। 7 3 जा 21। अगर हमने मल्टीप्लाई करा 7 इंटू 3 क्या होता है 21। अब हमें 21 कैसा चाहिए, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक जगह माइनस लगेगा तब यहाँ पे 4 बनेगा, लेकिन 4 कैसा चाहिए हमें, प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लगा सकते, हम माइनस कहाँ लगाएंगे, 3 से पहले। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमने बताया था कि इसके जो फैक्टर है वो क्या है, 7 और माइनस 3। तो इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y। अगर आप 7y में से 3y को माइनस करोगे तो आएगा 4y प्लस का, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। इसको माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हम इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन है इन दोनों टर्म से, y। तो हम y लिखेंगे बाहर, ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस 7, यहाँ से 7 बचेगा। फिर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। और ये नंबर 3 है, ये 21, तो 21 3 का मल्टीपल होता है, तो हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ y, और यहाँ से माइनस बाहर है ऑलरेडी तो प्लस बचेगा, और 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू हमें दिख रही हैं, वो आएगी। एक होगा y प्लस 7 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों इक्वेशन y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, माइनस 7। एक वैल्यू ये हो गई, और दूसरा ये इक्वेशन है y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं ऊपर लेके जाती हूँ उसको।
ये दोनों जो नंबर होने चाहिए वो हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव, ऑलरेडी दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे जो भी माइनस वाला नंबर आया है माइनस साइन के साथ उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, डेट इज ये नंबर हमारा नहीं होगा, इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे। हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 आ गया है तो अब हम इसको y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन लिख देती हूँ मैं पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास y की वैल्यू 3 है तो मैं y की जगह लिख दूँगी 3 और इधर 4 है। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x और y जो भी अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर नेगेटिव दिया होता तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को ले लेते हैं। Question 8. Two numbers are in the ratio 4:5. If 30 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 1:2. Find the numbers. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है टू नंबर्स का रेशियो 4:5। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो दो नंबर्स है उनका रेशियो क्या है 4:5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बाई वाई इज इक्वल टू 4:5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम इस इक्वेशन से बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5x इज इक्वल टू 4y, तो हम इसको एक साइड में ले जाएंगे और इक्वेशन 1 बनाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, मीन्स जो हमारे नंबर x और y थे उन दोनों में से हमें क्या करना है, 30 को माइनस करना है। तो द रेशो बिकम्स 1:2। तो रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 30 अपॉन में y माइनस 30। तो हमारा रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1:2। ठीक है, तो हम इसे 1:2 लिख देंगे। अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी एक नई इक्वेशन आ जाए, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 30 और x माइनस 30 इक्वल टू 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है y माइनस 30 को, तो ये एज इट इज रहेगा y माइनस 30। अब उसके बाद में अब हम इसको क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 2x माइनस 60 इक्वल टू y माइनस 30। अब हम कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 30। हमने क्या करा, ये 60 जो था इसको इधर
राइट हैंड साइड की ले गए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 30। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशन 1 को नीचे लिख देती हूँ दोबारा से ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल होते हैं उनका जो कोफिशिएंट होता है उसे सेम करना होता है ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वेरिएबल y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ऑन multiplying by 4 in equation 2। तो हमें मिल जाएगा, अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल y को सेम करना है। तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, आ जाएगा 4 2 ज़ा 8x माइनस 4y इक्वल टू 120। और हमारी पहले वाली इक्वेशन 1 क्या है, ये। तो हम इसे नीचे लिख देंगे इसके 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, -4 है दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में क्योंकि हमें पता है साइन चेंज हम करते हैं, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो 4 है दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हमारा ऐड हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा ऐड करने से, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी तो माइनस हो जाएगा। अब हम करेंगे, अब यहाँ से हमने देखा ये वाला प्लस साइन और ये वाला माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 माइनस 5x हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 120 माइनस 0, 120 ही रहेगा तो ये 120 हो गया। अब हम इसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 से डिवाइड करके। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 120/3 डेट इज 40। तो एक बार हमारी x की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते। तो अब हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो हम x की जगह पे 40 रख देंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू 40 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 4y। अब आप चाहो तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर पहले हम डिवाइड ले जाएंगे, 4 को डिवाइड में ले आएंगे, फिर उसके बाद हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करके कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो मैं करूँगी सबसे पहले डिवाइड 5 इंटू
40 अपॉन में डिवाइड में 4 इक्वल टू y। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 10। y की वैल्यू आ चुकी है 50। यहाँ पे दिख रहा है 10, यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 10 आप करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 और x की वैल्यू क्या है 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Question 9. If the numerator of a fraction is increased by 2 and denominator of a fraction is decreased by 1, it becomes 2 by 3. If the numerator is increased by 1 and denominator is increased by 2, it becomes 1 by 3. तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट द न्यूमरेटर को मैं n लिख देती हूँ। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन भी y। तो यहाँ पर बोला गया है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय, इंक्रीज मीन्स ऐड करना। तो अगर हमने न्यूमरेटर में इंक्रीज किया है 2 एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया है, डिनोमिनेटर हमारा y है, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे। y में से माइनस करना है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2/3। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन निकालना है इससे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 में लिख देंगे। अब आगे लिखा हुआ है हमारे पास इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब हमें क्या करना है न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है न्यूमरेटर में 1। तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन, न्यूमरेटर में हमें 1 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर में हमें 2 ऐड करना है। डिनोमिनेटर में हमें 2 ऐड करना है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इट बिकम्स 1/3। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर 1/3। अब यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, तो हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 प्लस 1 y प्लस 2। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 3, ये एज इट इज रहेगा y प्लस 2। हम सारे वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे और सारे कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो चुकी है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 को नीचे इसके 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अब हमें दिख रहा है 3x का जो कोफिशिएंट है 3 वो दोनों इक्वेशन में सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली माइनस कर लेंगे इसे। मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे फ्रॉम 2 लिखा हुआ है मीन्स, तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होगा इक्वेशन 2 को लिखना होगा। हम दोनों कर सकते थे 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जहाँ पर भी फ्रॉम लिखा होगा फ्रॉम के बाद अगर 2 लिखा है तो सेकंड वाली इक्वेशन को आपको ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एज इट इज, दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा हमें। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। नीचे लिखेंगे हम 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 8। अब हमें पता है कि अगर हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें सबसे पहले साइन चेंज करना होता है। माइनस जहाँ पर होता है वहाँ प्लस करना होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। उसके बाद अब हम कैंसिल आउट करेंगे
हाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये वाला साइन लेंगे नीचे वाला और ये ऊपर वाला साइन लेते हैं। ये बीच वाला जो साइन है उसे हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो हमें 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 1y बच जाएगा और साइन हम कौन सा लेंगे? जो बड़ा नंबर होगा। 2 बड़ा है तो 2 वाला साइन कंसीडर करा हमने प्लस का। अब यहाँ पर 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 7। अब हमारे पास y की वैल्यू एक बार आ चुकी है, तो हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। हम पहले से नोट कर देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है? y की जो 7 वैल्यू आई है उसको y की जगह पे पुट करना है। तो 3x को एज इट इज लिखेंगे, y की जगह हमें 7 लिखना है -1। 3x, अब इस 7 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x की। 3x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6/3 दैट इज 2। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। हाँ, हम लोगों से फ्रैक्शन पूछा गया था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम x अपॉन y की वैल्यू लिखेंगे। हमें सिर्फ x या y की वैल्यू नहीं लिखनी है, सिंपली हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x अपॉन वाई दैट इज 2/, y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 है। एक बार हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। Question 10. The sum of the numerator and denominator of a fraction is equal to 7. 4 times the numerator is 8 less than the 5 times the denominator. Find the fraction. So सबसे पहले हम लेट करेंगे numerator and denominator. Let the numerator, मैं न्यूमरेटर के लिए n यूज कर लेती हूँ और डिनोमिनेटर के लिए d. लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया x और y। यहाँ पर हमें दिया हुआ सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है हमारा? x, डिनोमिनेटर है y। तो इसका सम हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? ये किसके बराबर है? सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 7 के इक्वल। तो हम इसे इक्वल टू में 7 लिख देंगे और यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और ये हमारी इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे दोबारा से। 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर में 4x। हम सबसे पहले लिख देते हैं इसको 4x। 4 टाइम्स द न्यूमरेटर इज 8 लेस देन द 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? y और 5 टाइम्स डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5y। अब इसमें से कितना कम है? 8 कम है, तो उसको हम माइनस करेंगे 5y माइनस 8 इक्वल टू। अब यहाँ पर हम सारे वेरिएबल टर्म को एक साइड में ले जाएंगे और सारे कांस्टेंट टर्म को एक साइड में ले जाकर हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -8 और यही हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो y का कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो 5 का मल्टीप्लाई करके। तो मैं अभी 4 का मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आपको बीच में ये स्टेप लिखना पड़ेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाई, मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया है मैंने, और मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 1, तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमने देखा कि x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है, तो हम नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। तब यहाँ पर भी प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना होता है हमें। तो सबसे पहले हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस। उसके बाद हमने देखा ये 4x वाला टर्म कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ, प्लस प्लस अगर कहीं पर है तो वो प्लस होगा। हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 9y हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस प्लस 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36। हम 9 से डिवाइड करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 से डिवाइड करा तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36/9, 36/9 दैट इज 4। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, सॉरी y इज इक्वल टू 4। तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 4। नेक्स्ट हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 गिवन है उसमें से किसी में भी हम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो हम सबसे पहले पुट करेंगे ऑन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए हमें बहुत क्लियरली बार बार रीचेक करके इक्वेशन को सही नोट डाउन करना है। प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हम देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 4, तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट इज x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, और y की वैल्यू 1 सेकेंड, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, और y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास है 4। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे x और y की वैल्यू पूछी गई है या फिर फ्रैक्शन पूछा गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। तो आप लोग भी जब भी आंसर लिखना हो आपको, तो आप चेक कर लेना क्वेश्चन में कि आपसे x और y की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है या फ्रैक्शन वाले केस में। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमसे फ्रैक्शन पूछा गया। अगर आपने सिर्फ x और y की वैल्यू लिख दी तो आपके थोड़े से मार्क्स
डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको फ्रैक्शन ही लिखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा है तो फाइनल आंसर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही देना होगा। तो मैं सबसे पहले फ्रैक्शन लिख देती हूँ। क्या था हमारा फ्रैक्शन, एक्स और वाई। एक्स अपॉन वाई क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। तो हमें पता है हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, तो हम लिखेंगे एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4।